लॉलीवुड की माजी की मकबूल अदाकारा रीमा ने इंकशाफ किया है कि माजी में उनका एक सियासतदान के साथ स्कैंडल बनाया गया जो झूठ पर मबनी था। रीमा खान के मुताबिक सियासतदान के साथ झूठा स्कैंडल बनाए जाने पर उन्हें बेहद तकलीफ हुई। वो आज भी इस स्कैंडल को सोचकर अफसुर्दा हो जाती हैं। रीमा ने माजी में बनाए गए स्कैंडल का अगरचे जिक्र किया, ताहम उन्होंने इस सियासतदान का नाम लेने से गुरेज किया जिनके साथ उनका झूठा स्कैंडल बनाया गया था। एक इंटरव्यू में अदाकारा रीमा ने दावा किया कि मज़कूरा स्कैंडल झूठा था और वो एक सहाफ़ी ने बनाया था। रीमा खान के मुताबिक जिस सहाफ़ी ने ये झूठा स्कैंडल बनाया, उनका ख्याल था कि मैं उन्हें इंटरव्यू नहीं देती और बहुत नखरे करती हूँ। अदाकारा ने स्कैंडल बनाए जाने वाले सहाफ़ी का नाम लेने से भी गुरेज किया, ताहम उन्होंने ये भी दावा किया कि सहाफ़ी ही शान और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसाते रहे। अदाकारा ने बताया कि जब वो और शान फिल्म इंडस्ट्री में आए तो देखते ही देखते मशहूर हो गए और उन्हें सुपरस्टार जैसी हैसियत मिल गई और लोग उन्हें चाहने लगे। रीमा खान के मुताबिक जब उन्हें शोहरत मिली और फिल्म इंडस्ट्री का वो हिस्सा बनी तो उस वक्त वो और शान दोनों ही कम उम्र थे और उन्हें टीन एजर जोड़ा कहा जाता था और उन दोनों की कम उम्री का फायदा सहाफियों ने उठाया। अदाकारा का कहना था कि कम उम्र होने की वजह से शान और उनमें मैच्योरिटी नहीं थी और सहाफियों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसाकर खबरें और हेडलाइंस बनाते रहे। अदाकारा ने बताया कि उस वक्त जब कोई सहाफी उनसे मिलता तो उन्हें कहता कि शान ने उनके बारे में फला बात कही है और जब कोई शान से मिलता तो उन्हें कहता कि रीमा ने आपके बारे में फला बात कही है, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर देते थे और सहाफी उस बात की हेडलाइन निकाल कर खबरें बनाते थे। रीमा ने तस्लीम किया कि उनके और शान के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, ताहम ये भी एतराफ किया कि उन दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया और उन्हें एक साथ इंतहाई बेहतरीन काम करने का मौका मिला। अदाकारा ने शान को उस वक्त का भी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार करार दिया और कहा कि उनकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठाया जा रहा। एक सवाल के जवाब में रीमा ने शान को अब भी पहले नंबर पर रखा, जबकि फहद मुस्तफा को दूसरे, हुमायूं सईद को तीसरे और फवाद खान को आखिरी यानी चौथे नंबर पर रखा। रीमा खान ने अदाकारा माहिरा खान और महविश हयात को मशवरा दिया कि वो अपनी ग्रेस का मजीद ख्याल रखें और सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते वक्त मजीद मोहतात रहें। अदाकारा ने इंटरव्यू के दौरान अपनी अज़दवाजी हैसियत पर भी बात की और कहा कि शादी के बाद वो हर फैसला या काम सोच समझ कर करती हैं, क्योंकि अब उन पर बीवी और बहू की जिम्मेदारी भी है। रीमा का ये भी कहना था कि वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं और उनका ज्यादातर वक्त उनकी देखभाल में ही सर्फ हो जाता है। एक सवाल के जवाब में अदाकारा ने दावा किया कि माजी में उन्हें भारतीय फिल्मों से काम की पेशकश भी हुई, ताहम उन्होंने महज इसलिए भारतीय फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फिल्म में काम करने के लिए लिबास पर समझौता नहीं कर सकती थी। ख्याल रहे कि रीमा खान 2011 में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी डॉक्टर तारिक शहाब के साथ शादी के बाद अमरीका मुंतकिल हो गई थी। मार्च 2019 में रीमा खान को हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। शादी के बाद चंद साल तक वो शोबिज़ से दूर रहीं। बादशाह उन्होंने शोबिज़ में वापसी की और वो मुख्तलिफ तकरीबात और मंसूबों में भी दिखाई दी। रीमा खान का एक बेटा है और शानदार अदाकारी पर रवां साल मार्च में हुकूमत पाकिस्तान ने रीमा को तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। रीमा खान का कहना है कि उनकी सियासत में सिर्फ इतनी ही दिलचस्पी है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सियासत में क्या हो रहा है और वो किसी को अपना फेवरेट बनाकर उसके हक और किसी दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करती। रीमा खान कहती हैं कि उनके ख्याल में एक ईमानदार लीडर कौम की तकदीर बदल सकता है। अदाकारा रीमा खान का कहना था कि वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रही हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज होंगे। उनके मुताबिक उससे पहले भी वो अमरीकी सियासतदानों के इंटरव्यूज कर चुकी हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा तजर्बा रहा। एक सवाल के जवाब में रीमा का कहना था कि मुझे अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। बेटे का नाम सैयद मोहम्मद अजान शहाब है। बहुत लाडला है, मेरा सारा वक्त मेरा बेटा लेता है।
उसके सारे काम मैं खुद करती हूँ। ताहम रीमा का कहना है कि वो प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं मीडिया पर अपने बेटे को नहीं लेकर आती। मेरी बहनें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं कभी उनको भी मीडिया पर नहीं लेकर आई, क्योंकि ऐसे में कोई किसी तरह का भी कमेंट कर दे या बात लिख दे तो मामला बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा पर्सनल लाइफ को मीडिया से मैंने दूर रखा। मैं जब हीरोइन थी तब वाली जिंदगी का अपना मजा था। अब एक बीवी हूँ तो इस जिंदगी का अपना मजा है। पहले किसी बात की फिक्र नहीं होती थी, अब हर काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं लोग और ससुराल वाले ये ना कहें कि शोबिस की लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती। रीमा खान, जो कि अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी भी कर चुकी हैं, का कहना है कि बतौर अदाकारा काम करना आसान होता है, क्योंकि उसमें आपने अपने आप पर तवज्जो देनी होती है, लेकिन बतौर डायरेक्टर आपको हर शोबे को देखना होता है। मेरे दोनों तजुर्बे बहुत ही यादगार रहे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मोहम्मद अली, नदीम और मुइन अख्तर ने मेरी फिल्म की ओपनिंग की। मुझे शमीम आरा की डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। मैंने एक ड्रामा किया था जिसके बाद वक्त की कमी की वजह से मजीद ड्रामों में काम नहीं कर सकी। अंग्रेजी जबान पर तबसरा करते हुए रीमा ने कहा कि ये मेरा या आपका नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई गलत इंग्लिश बोल दे तो उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई अंग्रेज गलत उर्दू बोले तो हमने देखा है कि किसी ने उसका मजाक नहीं बनाया। अंग्रेजी में गाली दी जाए तो इतना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अगर पंजाबी में कोई गाली दे तो अना का मसला बन जाता है। हमें अपनी जबान को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी का मजाक बनाना चाहिए।